हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम सीटेट मैथ्स पेपर 2 के PYQs के साथ आ गए हैं, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस कराए थे। फिर से मैं 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ठीक है। और ये जुलाई 2013 के ही क्वेश्चन है। जुलाई 2013 के क्वेश्चंस हो जाएंगे तो फिर हम 2014 में अगर एग्जाम हुए होंगे तो उसका करेंगे, 15 में एग्जाम हुए होंगे तो उसका करेंगे। इसी तरह से एग्जाम तक हम लोग लगभग 2026 7 फरवरी और 8 फरवरी को एग्जाम जो मैथ्स हुए हैं वो मैथ्स के सारे कंटेंट को कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सीटेट की मैथ्स के एग्जाम में कंटेंट जो है वो आपका 20 मार्क्स का आता है और पेडागोजी जो है वो आपका 10 मार्क्स का आता है। तो पेडागोजी भी हम लेकर चलेंगे। पेडागोजी हफ्ते में एक दिन करेंगे, ठीक है। और मैथ्स की कंटेंट लगभग रोज करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि सीटेट की मैथ्स बहुत हार्ड नहीं होती है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। बस डेटा और डिजिट्स चेंज होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होता है, टॉपिक एक ही चीजें रहती है और बार बार रिपीट होती है। अगर आप इतने साल के PYQs कर लेते हैं तो 110% 20 आउट ऑफ 20 तो मैं नहीं कहूंगी, जिनका मैथ्स वीक है वो कम से कम 20 आउट ऑफ 20 15 मार्क्स तो आराम से ला सकते हैं। हाँ, अगर आपकी मैथ्स में थोड़ी सी पकड़ है तो आप 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैथ्स आपकी वीक है, मैथ्स में आपको कुछ नहीं आता है, तो 10 से 12 नंबर तो आप मैथ्स कंटेंट में आराम से ला सकते हैं, सिर्फ PYQs करके, या मे भी उससे अच्छा नंबर भी आप गेन कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी। मैं इसकी प्लेलिस्ट में सीटेट सितंबर मैथ्स पेपर 2 PYQs करके ऐसे मैं प्लेलिस्ट का नाम डालूंगी और आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ट्रायंगल। और हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हिंदी में भी क्वेश्चन लिखिए, तो देखिए क्वेश्चन को मैं लिखती हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना थोड़ा ज़्यादा मेरा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि मुझे भी अपना पढ़ना है। तो लेकिन मैं इतना करूंगी कि इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ सकती हूँ और हर एक चीज का हिंदी उसका मैं बता सकती हूँ आपको, ठीक है। इन ट्रायंगल PQT, पहले मैं इंग्लिश में समझा दूं। इन ट्रायंगल PQT, PQ और PT इज इक्वल टू द पॉइंट्स R एंड S आर ऑन QT सच दैट, कहता है कि त्रिभुज PQT है, एक त्रिभुज PQT है। चलिए बना लेते हैं PQT, ठीक है। एक त्रिभुज है आपका PQT, एक त्रिभुज PQT है जिसमें PQ और PT बराबर है। ये वाला PQ और ये PT बराबर है। द पॉइंट्स R एंड S आर ऑन QT सच दैट, कहता है कि पॉइंट R और जो S है बिंदु वो QT पर है। मान लीजिए R यहाँ पे है और आपका S यहाँ पे है, ये QT पे है, जिसमें PR और PS बराबर है। तो अगर इसको ऐसे मिला देंगे तो ये PR हो जाएगा, इसमें ऐसे मिला देंगे तो ये PS हो जाएगा, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है। चलिए ठीक है। देखिए, अगर फिगर आपने सही बना लिया तो ऐसे क्वेश्चंस चुटकियों में हो जाता है, लेकिन अगर आपने फिगर ही गलत बनाया है तो क्वेश्चंस फिर नहीं कर पाएंगे। इफ PTS इक्वल टू 62 डिग्री, अगर PTS 62 डिग्री है, PTS यानी ये वाला एंगल जो क्या है वो 62 डिग्री है, एंड RPS कौन है? RPS ये वाली डिग्री क्या है? एंगल 34 डिग्री है। एक मिनट, ठीक है, 34 डिग्री है। देन मेजर ऑफ QPR, तो QPR का आपको मेजरमेंट बताना है, यानी इसका बताना है, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस ना बिना लिखे हुए, इसमें बिना लिखे आप कर सकते हैं। हालांकि अगर आप क्लास 7, 8, 9, 10th में जब होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें लिख लिख के करते थे, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो यूं लिख लिख कर नहीं करते हैं। आप चाहे तो इस फिगर के अंदर ही कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी आपको लिख कर समझाऊंगी ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो, लेकिन आप एग्जाम में ना फिगर के ही अंदर कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और इसकी ये दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल है, या मैं कहूं इसके सामने वाले जो एंगल है या अपोजिट एंगल है, ये एंगल भी बराबर होगा। तो ये वाला और ये वाला बराबर तो आपका क्वेश्चन में बोला है,
तो अगर ये वाला एंगल ये T 62 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा आराम से 62 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी एंगल Q बराबर एंगल T हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे 62। ठीक है, तो देखिए क्या बताइए, इसको लिखने की जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी, बस मैं समझाने के लिए लिखा है, लेकिन जो T होगा वही Q होगा। अच्छा ये बताइए, अगर ये साइड बराबर है, इसी तरह यहाँ पे भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। लेकिन मेरा ये कहना है, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं आपको एकदम सिंपल सा बता दूंगी, हालांकि ये और भी डिटेल्स में जाएगा, इसको बराबर कीजिए तो ये दोनों एंगल का पता चलेगा, बहुत सारी इसकी डिटेल्स है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, ध्यान से देखिएगा कि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो जो ये एंगल होगा बराबर होगा, जो T है वही Q है, यानी T और Q दोनों 62 हो गए। अच्छा ये बताइए, और ये वाला साइड भी बराबर है, तो इसके दोनों एंगल भी बराबर होंगे, मुझे इस एंगल से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, ये बराबर और इसका ये वाला साइड बराबर, तो जब ये बराबर और इसकी ये साइड बराबर है, तो यहाँ पे जो एंगल बच रहा है और यहाँ पे जो एंगल बच रहा है, क्या ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा? एकदम हो सकता है। अब पूछोगे कैसे, जब आपका ये साइड बराबर हो गया तो ये एंगल बराबर, और ये साइड बराबर हो गया तो इसके सामने वाले भी दोनों एंगल, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल के ये जो एंगल P है उसको ये साइड और ये साइड क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इधर वाले पार्ट्स को, और ये साइड बराबर हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल बच गया और यहाँ पे जो इतनी एंगल ये वाली और ये वाली जो बच गई, ये भी दोनों आपस में बराबर हो सकती है। क्यों ना मैं जो ये थोड़ा सा जो एंगल है और यहाँ पे जो थोड़ा सा एंगल है, दोनों बराबर होगा, क्यों ना मैं इसको x मान लूं। अगर इसको मैंने x मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और बीच वाला कितना है 34, और तीनों मिलाकर क्या बनाएंगे, एंगल P बना रहे हैं कि नहीं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है QPR, हमें बस ये निकालना है, लेकिन जो ये होगा वही ये भी होगा, और बीच में 34 है। आपको पता है कि एंगल P यानी पूरा एंगल P प्लस पूरा एंगल Q प्लस पूरा एंगल T बराबर 180 होगा कि नहीं। ये बड़े वाले ट्रायंगल में मैं ले रही हूँ, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T बराबर 180। लेकिन एंगल P में 3 चीज है, ये वाला x है, ये वाला x है, प्लस 34 है, यानी x है बीच में 34 है फिर x है, क्योंकि ये बराबर हो गया तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। Q कितना है, Q 62 है, T कितना है, T भी आपका 62 है 180। ठीक है, तो ये x 2x हो जाएगा, और ये 62 और 34 को जोड़ दीजिए आप, 62 34। ठीक है, 4 2 6 6 2 8 हो गया, ये 6 6 12 3 15 158 हो गया, ये इक्वल टू 180। देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया है, इतने में ही मैं आंसर ला दूंगी। ठीक है, 158, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x इक्वल टू 180 में से 158 जाएगा। देखिए ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना, 180 में से डायरेक्ट 158 को घटाइए, और जब घटने के बाद जो नंबर बचेगा उसे 2 से भाग दे देंगे, लेकिन लिख के बस समझा रही हूँ ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो। तो 2x इक्वल टू 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ बच गया 7 में से 5 जाएगा 2, और 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, यानी x इक्वल टू 11 डिग्री। यानी ये जो एंगल हमें निकालना था QPR, ये हो गया 11 डिग्री, और सिर्फ यही 11 नहीं है, ये इधर वाला भी 11 हो जाएगा, तो ऑप्शन में है 11 डिग्री, यस, तो हमारा करेक्ट आंसर है 11 डिग्री। ठीक है, हालांकि और भी इसका डिटेल्स है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका था। तो इतना ये जो मैंने P प्लस Q प्लस T बराबर 180 लिखा है, एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, बस आपको 62 प्लस 62 जोड़ना है, 2 2 4 6 6 12 124 होगा, उसमें 34 जोड़ना है, आ जाएगा, और x प्लस x 2x, और 180 में से 134 को 158 जोड़ने पे होगा, माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। बस लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ फिगर के अंदर ही कैलकुलेशन हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर दिख रहा होगा आपको, या मैं ऑन कर देती हूँ लाइट। अब ज़्यादा अच्छे से आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट। ठीक है, अब है इफ फॉर ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ध्यान से देखिएगा, एक मैंने ट्रायंगल बनाया ABC,
देखिए ऊपर वाला सवाल जो मेंस्ट्रुएशन का था हमेशा वैसा सवाल पूछता है, ABC। दूसरा ट्रायंगल है DEF, बना देती हूं मैं, DEF। द कोरस्पॉन्ड CAB EDF, ED, देखिए एक मिनट मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ EDF, जी हाँ ये F ही है, EDF। कहता है कि CAB जो है वो EDF का कोरस्पॉन्ड है, यानी CAB यानी ऐसे ऐसे जा रहा है, वो किसका कोरस्पॉन्ड है, EDF यानी ऐसे। तो CAB किसका कोरस्पॉन्ड है, EDF, यानी C के लिए E को लिया जाएगा, A के लिए D को लिया जाएगा और B के लिए F को लिया जाएगा। गिव्स अ कॉन्ग्रुएंस, जो एक कॉन्ग्रुएंस बनाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट पे आपको ध्यान देना है। हम लोग अक्सर नॉट वाले वर्ड को छोड़ देते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो कौन सा इसमें गलत है, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। तो ध्यान से देखिए, अगर एंगल C जो एंगल E के बराबर होगा, एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल F के बराबर होगा। तो AC D के बराबर है, A से कहाँ जा रहा है, A से C की तरफ जा रहा है, तो AC जो है D के बराबर होगा। तो देखिए A से C की ओर जा रहा है तो D से E की ओर, हाँ एकदम सही है। ये ऑप्शन मतलब हमारा सही दिया है, लेकिन हमको निकालना क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, जो गलत हो, जो सही ना हो, यानी ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं। ये तो सही दिया है तो सही वाले हमारा आंसर नहीं है, हमें गलत आंसर ढूंढना है। AB बराबर EF, AB कहाँ है, AB A से B की तरफ, EF। तो देखिए A से B की तरफ जा रहे हैं तो AB के बराबर होना चाहिए था क्या, DF होना चाहिए था, AB के बराबर होना चाहिए था DF। AB देखिए ये ऐसे जा रहा है तो यहां से इसके बाद ये है, तो यहां से इसके बराबर ये होना चाहिए था। देखिए AC जो है ED के बराबर हो गया, ये वाला जो है इसके बराबर हो गया, और AB में मैं 2 लाइन लगा रही हूँ, AB के बराबर DF होना चाहिए। देखिए फिगर में भी AB के बराबर DF आ रहा है, देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका ये होगा तो इसका ये होगा, और यहाँ देखिए यहाँ भी AB के बराबर DF हो रहा है, तो ये गलत है, और गलत वाला ही हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी और देख लेते हैं A और D। तो देखिए A और D ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, E के लिए C है, A के लिए D है, ये बिल्कुल सही है, तो सही वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। B के लिए F, देखिए B के नीचे F है, A के नीचे D है, तो ये भी ऑप्शन एकदम सही है, लेकिन हमें सही ऑप्शन नहीं ढूंढना है, हमें गलत ढूंढना है, जो कि हमारा है AB बराबर EF, जो कि नॉट ट्रू नहीं है, ये गलत दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो गया सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40, जो कि अच्छा देखिए इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया कॉन्ग्रुएंस का, हर साल तो नहीं कहूंगी लेकिन मैक्सिमम टाइम कॉन्ग्रुएंस के क्वेश्चंस पूछे हैं। अभी मैं ये 2013 का करा रही हूँ ना, जब मैं 14 का कराऊंगी आपको खुद समझ में आएगा कि कॉन्ग्रुएंस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300 इज इक्वल टू, यानी इसको सॉल्व करना। देखिए एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर मान लीजिए ये लिखा है, ध्यान से देखिएगा, 20% ऑफ 300, अगर आपको क्विक करना है तो आपको पता है कि 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 20 दिया, हो गया 60। या इसको आप अगर आपको पता है कि परसेंट का मतलब डिनोमिनेटर में 100 और ऑफ 300 दिया है, तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता है कि परसेंट का मतलब नीचे 100 जाएगा और नीचे वाला 2 जीरो इससे कटेगा, यहीं पे परसेंट से ऊपर का 2 जीरो काट दीजिए, बच गया 20, 20 दिया 60 आ जाएगा। क्या समझा आपने, फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे 20% ऑफ 300, 20% का मतलब नीचे 100 जाएगा और नीचे 100 का ये जो 2 जीरो है, 2 जीरो से कटा तो 20 दिया 60। जब हमको पता है कि परसेंट से जीरो कटेगा ही, तो यही परसेंट का मतलब 2 जीरो, इस 2 जीरो से इस परसेंट से 2 जीरो काट दिए तो 20 दिया 60 आ जाएगा। ये मतलब जल्दी करने का तरीका था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पता है, पहले मैं लिख लेती हूँ, 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300 है ना, 300। देखिए पहले ब्रैकेट की चीज को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, 20% ऑफ 300,
और 20% ऑफ 300 हमने क्या निकाला है 60, यानी परसेंटेज से 2 जीरो कट गया क्योंकि नीचे परसेंटेज का 100 आएगा, 2 जीरो कटा, 20 या 60, 40% ऑफ ये 100 माइनस 20 या 60 का मतलब 20 या 60 हो गया। फिर ये 40% ऑफ 60 में से 100 में से 60, ये हो गया 40। देखिए अब आप चाहे तो यहाँ से भी यहाँ काट सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे काटे, परसेंट में 2 जीरो है जो कि नीचे आएगा, तो 2 जीरो से ऊपर का ये 1 जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे करने में उलझन महसूस हो रहा है और लग रहा है कि गलती कर देंगे, तो कुछ नहीं, बस एक स्टेप बढ़ाएं, 40 बटा में 100 लिख दें और इंटू 40। ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो। देखिए इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, यहाँ भी वही कह रही थी, परसेंट का मतलब नीचे 100, तो नीचे वाला 2 जीरो, ऊपर का ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कट गया, बच गया क्या, चौके 16। तो आप अगर शॉर्ट में वैसे करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा लें अगर आपको लगता है तो गलती होगा। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा HCF ऑफ, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया ये वाला, और जो कांग्रेंस वाला कराया है वो भी, जो फिगर वाला कराया है वो भी, लगभग सब इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगी तो आप देखते जाइएगा। HCF of 2 numbers each 28 and their LCM is 36। कहता है कि कोई 2 नंबर है जिसका HCF क्या है 28 और जिसका लसा प क्या है 326, मसा इतना दिया है और लसा इतना दिया है। ठीक, इफ वन नंबर, एक नंबर दिया है, देन फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को शॉर्टकट में ये लिखते हैं इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, या हम ये कहें 2 नंबर का गुणनखंड। ठीक है, 2 नंबर का गुणनखंड बराबर लसा प गुना मसा प। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर में से कौन सा नंबर दिया है, या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मर्जी आपकी है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर लिखिए या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखिए। बात देखिए, तो पहला नंबर दिया है 1 2 और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर नहीं पता है तो सेकेंड नंबर ही लिख देते हैं, नहीं पता है हमें। और एलसीएम हमें पता है कितना दिया है, एलसीएम दिया है 336 और HCF दिया है कितना 28। लेकिन हमें निकालना क्या है अदर नंबर, अदर का मतलब सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर को यहीं पे रखते हैं और ये 336 इंटू 28 मटा में 112, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 3 चरौठी 32, चरौठी 32, चचौके 16, फिर 28 से 28 कटा, बचा 84, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। बट एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट सेकंड नंबर लिख के ये ऐसे करके डायरेक्ट काट देने हैं। ठीक है, अब इससे इजी कोई सवाल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं है, मुझे लगा मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लिखना भूल गई हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, ये 4 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कल मैं दूसरी क्वेश्चन लेकर आऊंगी। और हाँ, मैंने ये भी कहा था कि मैं सोच रही हूँ कि साइंस की जो NCERT बुक है क्लास 6 to 8, क्लास 6 की पहले चैप्टर से लेकर पूरे लास्ट चैप्टर तक, जैसे पहला चैप्टर मान लीजिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है या फाइंडिंग फूड है, जो भी पहला चैप्टर है, तो उसे पूरा मैं डिटेल्स नहीं पढ़ूंगी, उसकी जो मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं पढ़ते जाऊंगी और आपको समझाते जाऊंगी। इससे मेरी भी प्रिपरेशन होगी और प्लस आपकी भी प्रिपरेशन होगी और प्लस NCERT हमारा कवर भी होगा। अगर मैंने एक पोल उसमें मैंने वो किया है, अगर आपको वो चीज़ें पसंद आ रही है, अगर मतलब अभी तो मैंने किया नहीं है, बस मैंने पोल डाला है, अगर आपको वो चीज़ करना है मेरे साथ तो प्लीज़ आप उसमें ज़रूर बताइएगा, तो हो सके तो मैं उसकी भी एक टाइमिंग बांध दूंगी और उस वक्त हम लोग साथ साथ करेंगे। ठीक है, और हाँ, PYQs ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और PYQs आपको पता है कि मैं जो हूँ वो ओसवाल पब्लिकेशन की बुक मैं फॉलो करती हूँ। अगर आपको ओसवाल पब्लिकेशन की बुक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी, और जिसमें आपको GUL10 करके एक मेरा कोड है, ये यूज करेंगे, अमेजोन पे यूज करेंगे तो 30% ऑफ, और उसके वेबसाइट यूज करेंगे वेबसाइट पर तो आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा। और बुक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखाया था। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको क्लास कैसा लगा।
बाय बाय।